हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन ये आया हुआ है लगातार 2018-19 में भी आया हुआ है और लेटेस्ट भी आया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम इसे सीख जाएंगे। दो दो क्वेश्चन है इस टाइप के, आप लोगों को देखना है एक साथ। बहुत ईजी है, दोनों में आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आराम से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, देखो यंग का प्रयोग अगर आपको याद होगा तो इसमें एक पर्दा होता था, उसमें एक छिद्र होता था, उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा होता था, उसमें दो छिद्र होते थे, एक तीसरा पर्दा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लिट में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर, इसे रख लेते हैं, काम आएगा पथांतर। पथांतर को डेल्टा एक्स बोलते हैं, λ/6। जिसे याद नहीं है कोई बात नहीं, अब याद कर लो तो बड़ी क्लासों में काम आएगा ही। इस बिंदु पर तीव्रता आई है और अधिकतम तीव्रता I0 है। देखो दो तरंगे जा रही हैं तो तीव्रता तो यहाँ पर आई है और अधिकतम तीव्रता है I0, अच्छा दे रखा है। का अनुपात निकालना है, डरना नहीं है, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको याद होना चाहिए अधिकतम तीव्रता, है ना। पेन नहीं दिख रहा, ब्लैक पेन ले लेते हैं। अधिकतम तीव्रता जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास I मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमें याद करना ही पड़ेगा, बड़ी बड़ी क्लासों में ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है ना। I मैक्सिमम, देखो दो तरंगे होती हैं, तीव्रता दे नहीं रखी तो हम ये मानते हैं कि दोनों की तीव्रता x है, इक्वली तो निकलेंगी x तरंगे। ऐसा तो है नहीं कि, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने ये बोर्ड है, इसमें दो लाइटें दिख रही होंगी आपको, इमेजिन करो जरा, दोनों से समान तीव्रता निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम मानेंगे √x और √x का वर्ग। लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है 5 नंबर में, कभी आप छोड़ो, इसे छोड़ दो। √x और √x हो गया 2 √x, √x ऐसे रहेगा, बस आगे की संख्या 1 और 1 2 हो जाती है। इसका वर्ग करो तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, 2 दूनी 4, और इससे ये कटेगा वर्गमूल तो x। कभी आप खाली इसको उड़ा दो, 2 का 2 रहने दो, और इसके स्थान पर लिखेंगे I0, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है, अधिकतम तीव्रता कितनी है I0, तो हमने I0 तो ये निकाल ली। डरावना नहीं है, वेट करेंगे, थोड़ा सा समझना है। इस बिंदु पे तीव्रता I है, अच्छा तीव्रता I निकालो। देखो सिंपल तीव्रता, अधिकतम अधिकतम नहीं कह रहा, तो सिंपल तीव्रता का फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। तो सोचो I1 के स्थान पर तो x पता है, दोनों तीव्रता समान है, कह नहीं रहा वो होती ही समान है, x और x। अब हम फंस गए, हमें फाई नहीं पता, तो यार फाई कैसे निकाले। फाई को क्या कहते हैं सूत्र में, कलांतर, दोनों तरंगों में कलांतर। तो कलांतर के लिए उसने पथांतर दे तो रखा है, पथांतर दिया है, तो पथांतर तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इजकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कलांतर और पथांतर, डेल्टा फाई 2π/λ, डेल्टा एक्स माने पथांतर कितना है, देखो जरा λ/6, λ/6, लैम्डा से लैम्डा मर गया, 2 से उड़ गया 3 बार, तो कितना बचा π/3। पाई माने 180 डिग्री बटे 3 से कितनी बार कटेगा 60 डिग्री। तो डेल्टा फाई, हिंदी में क्या बोलेंगे डेल्टा फाई को, कलांतर। वेट एंड वॉच करो, नहीं आया छोड़ देना, समझ तो लो यार। इसी को फाई बोलेंगे सूत्र में, क्योंकि दो कोस के अंदर डेल्टा फाई लगते हो, अच्छा थोड़ा लगेगा। ये हो गया 60। अब आइए IX प्लस एक्स, देखो अंडर रूट के अंदर 2x हैं, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 जोड़े का 1 जोड़ा निकलेगा। कोस 60 होता है 1/2, 2 से 2 गया, देखा सारणी यूज हो रही है, नहीं हो रही है। I टू x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये x की 3 नहीं होगी, संख्या जुड़ जाती है आगे आगे, 1 1 1 3 हो गया, और x ऐसे ही रहेगा। अब सवाल क्या कह रहा है, तीव्रता I का और अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात। मैंने अधिकतम वाली पहले निकाल ली थी क्योंकि ये इजी पड़ गया, कम से कम ये तो निकाल लिया ना। तो अधिक इसका और I0 का अनुपात, तो बटे, अनुपात माने बटे, I के ये कितना है 3x, और ये वाला कितना आया देखो I0 4x आया, x से x मर गया,
3/4 लिख दो, या लिख दो 3:4। तो I अनुपात I0 कितना आया? मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, टेंशन नहीं लेनी है। एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। देखिए ये रहा, ठीक है, पेज नया लेना पड़ेगा मुझे, मैंने पेज नया ले लिया है, समझ लेना है। देखिए भैया क्या कह रहा है, आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। चित्र नहीं बनाएंगे इस बार, चलो चित्र का कुछ काम नहीं था। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग माने वही एक छिद्र, फिर दूसरे पर्दे में 2 छिद्र, फिर तीसरा पर्दा, ठीक है जी। किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, λ/3 है। इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता I है और अधिकतम तीव्रता I0। दो चीज निकालनी है, अधिकतम I0 का अनुपात, यानी I का और I0 का अनुपात। तो EG क्या पड़ता है, पहले I0 निकाल, तो मैक्सिमम का सूत्र लगाओ, अधिकतम वाले का क्या होता है, √I1 + √I2 का वर्ग। गलत नहीं माना जाएगा, ये रख दो I0। दोनों तीव्रता हम क्या मानेंगे, दोनों छिद्रों से बराबर निकल रही है, हम तो ये मानेंगे। तो I1 को भी हमने x मान लिया और I2 को भी हमने क्या मान लिया, x + x का वर्ग। √x और √x कितना हो गया, 2√x का वर्ग, करो वर्ग, 2 का वर्ग 4, x वर्ग x, वर्गमूल कट गया, तो I0 कितनी आ गई, 4x आ गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी वाली I निकालनी है। तो बताओ प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है ये वाला, I1 + I2 2√I1 I2 cos φ। तो इस सूत्र में देखो I1 तो x है, पहली तरंग की तीव्रता मान ली है, 2√x × x cos, और फाई कितना लेंगे, फाई माने कौन पता नहीं है, तो अब निकालेंगे। डेल्टा फाई का सूत्र होता है 2π/λ डेल्टा x। ये कलांतर होता है और ये पथांतर होता है। देखो एक बात समझ लो, इस सूत्र में तो डेल्टा फाई बोला गया है कलांतर को, और इस सूत्र में क्या बोला गया है, खाली फाई। तो ये हमारे लिए फाई ही बनेगा, फाई बोल दो, डेल्टा फाई बोल दो, डेल्टा फाई 2π/λ। डेल्टा एक्स कितना है, पथांतर λ/3, 3 से 3 कट गया, 2π/3। तो पाई का मान 180/3, 3 से गया 60 बार, 60 दूनी 120, इसे फाई बोल दो, 120। तो यहाँ रख दो 120। ठीक है, अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा जिन्हें सारणी बनानी नहीं आती है, 1x और 1x, 2x कर लें, चलो 2x का क्या निकला, x। अब कोस 120 का मान या तो ऐसे निकालो, कोस 90 + 30, 90 में सारणी बदल जाती है और माइनस आ जाएगा, -37 होता है 1/2। या फिर मेरी एक वीडियो है उसमें डायरेक्ट 180 तक की सारणी बना रखी है। मैंने एक यही बताया था कि पेपर में जाके आपको कॉपी पे डायरेक्ट लाइनें नहीं खींचनी है, पीछे सारणी बनाओ। तो दोनों x का वर्गमूल का मतलब 1 निकल आया, कोस 120 का मान -1/2, तो 2 से 2 मर गया। I = क्या बचा, 2x, ये बचा -1x, तो 2x में 1x गया तो क्या बचा, 1x। अब अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, I वाले का और I0 का। तो I वाला ये रहा और I0 माने, I0 देखो ये रही, I0 का अनुपात, तो 1x बटे कितना, 4x, x ने x को मार डाला, तो I/I0 बराबर 1/4, या I अनुपात I0 का लिख सकते हो आप 1/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, इजी है। इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन थे, तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। जरूर से ट्राई कर लो, कठिन नहीं रहेगा। ट्राई बाय धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।